और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल। तस्वीरें दिखाते हैं एग्रीकल्चर भवन आईटी पार्क का आज भूमि पूजन होना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में पहुंच गए हैं। कार्यक्रम में आज वे शामिल हुए हैं। नवीन कन्या छात्रावास का भी भूमि पूजन आज वे यहां से करने वाले। कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों, वो घड़ी आ चुकी है जब हमारे मुख्य अतिथि इस प्रांगण में पधार चुके हैं। उन सब के द्वारा सामूहिक रूप से पीएम उषा परियोजना के अंतर्गत निर्मित भवन निर्माण के कार्यों का भूमि पूजन कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई हैं, उनका उल्लेख आपके सामने। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल विगत 50 वर्षों से मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में 3 आदिवासी बाहुल्य जिले एवं 5 पिछड़े जिले आते हैं, जिनमें कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी नमामि मंदारमाला कुलकालकायै कपालमाला शेषेखराय दिव्यंबरायै च दिगंबराय नमः शिवाय ओं च नमः शिवाय ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अरे गिम्बल भैया, अपन इस तरफ घूम जाएंगे, अपन इस तरफ घूम जाएंगे। सर सर एक सेकंड। ओम तम वैष्णवे गत्रंतवीर्या विश्वस्य वेदं परमात्माया सम्मोहितं देवी समस्तमय तत्त्वं मे प्रसन्नाभिमुक्ति हेतु। बोले अम्बे माते की लक्ष्मी नारायण भगवान की नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने सम्मान प्राप्त हुए हैं। पीएम उषा परियोजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसका उपयोग विभिन्न कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। विश्वविद्यालय में गुणवत्तापरक नवाचारों तथा अनुदान के कारण पेटेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 5 वर्षों में 18 पेटेंट विश्वविद्यालय के नाम रहे हैं। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने शोध, खेल तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी उच्च स्थान प्राप्त किया हुआ है। इसके अतिरिक्त पुनः आपका ध्यान इस ओर कि सभी से एक अनुरोध, आप अपने मोबाइल स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में कर लें, ताकि जब हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो तो वह निर्विघ्न रूप से पूर्ण किया जा सके। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही साथ देवियों, सज्जनों, विद्यार्थियों, जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो लम्हा आ चुका है। हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट अतिथि पधार चुके हैं। सभागार में उपस्थित विद्वज्जनों से आग्रह, सभी करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। करतल ध्वनि से सभी का धन्यवाद। आप सभी अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी आनंदित कृतज्ञ हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से आग्रह है कि वो सरस्वती वंदना करें।
पौधे में जल अर्पित की परंपरा शुरू की गई है। इसी श्रृंखला में पर्यावरण के भारतीय मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अतिथियों से पौधे में जल अर्पित करने का अनुरोध। यह कार्यक्रम पौधे में जल अर्पित से प्रारंभ, पश्चात में यह पौधा विश्वविद्यालय प्रांगण में किसी स्थान पे रोपित किया जाएगा, जो हमें इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने की प्रेरणा देता रहेगा। आप सभी अतिथियों का आभार। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी, अति विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री इंदर सिंह परमार जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन श्रीमती कृष्णा गौर, अध्यक्ष नगर निगम शिक्षा मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन जी, आयुक्त उच्च शिक्षा श्री प्रबल सिपाहा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलगुरु प्रोफेसर एस.के. जैन, शिक्षक वृंद, माननीय अतिथि, कुल सचिव, कर्मचारी बंधु, मीडिया प्रतिनिधि एवं विश्वविद्यालय की आन बान और शान हमारे प्रिय विद्यार्थी। मैं मोना पुरोहित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करती हूँ। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी पीएम ऊषा योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय में IT पार्क, कन्या छात्रावास, CIC लैब और एग्रीकल्चर का शुभारंभ हमारे मुख्य अतिथि द्वारा भूमि पूजन से किया जा चुका है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार द्वारा नव आगंतुक विद्यार्थियों के लिए दीक्षा आरंभ का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए पावन परंपरा का प्रतीक है, जहां से ज्ञान की यात्रा का शुभारंभ होता है। इसमें कहते हैं, तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमीन भर जी आसमां अभी बाकी है। देवियों और सज्जनों, उगते हुए सूरज की तरह बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय सभी के सहयोग से निरंतर प्रगति के पथ पर आगे है। इसी उसमें अतिथि सत्कार योग्यम सत्कारो धर्म लक्षण। इसमें मैं माननीय कुलगुरु एवं कुल सचिव से आग्रह करूंगी कि वे मुख्यमंत्री जी का स्वागत शॉल, श्रीफल, पुष्प एवं फलों की डलिया लेकर करें। मान्यता पुनः विश्वविद्यालय परिसर में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। पुनः कुलगुरु एवं कुल सचिव महोदय से आग्रह कि वे आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग का स्वागत शॉल, श्रीफल, फल की डलिया एवं पुष्प गुच्छ से करें। महोदय, हम सभी अनुग्रहित हैं कि आपने हमारा निमंत्रण स्वागत की श्रृंखला में माननीय विशिष्ट अतिथि श्रीमती कृष्णा गौर जी का स्वागत हमारे माननीय कुलगुरु एवं सचिव द्वारा किया जा रहा है। माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी का स्वागत। हमारे बीच नगर निगम अध्यक्ष, हमारे ही परिवार से रह चुके सर का अभिनंदन, स्वागत, वंदन। सर के किशन सूर्यवंशी जी के स्वागत के लिए कुलगुरु एवं कुल सचिव। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रमुख सचिव
शिक्षा श्री अनुपम राजन के स्वागत के माननीय एवं कुलसचिव जी से पुनः अनुरोध। पुनः आप सभी का आभार गरम गरिमा में उपस्थिति के लिए। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विचार कि देश में शिक्षा की जड़ें जितनी गहरी होंगी, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों पर पहुंचेंगी। वर्ष 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने में शिक्षा संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसी दिशा में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान एक प्रयास है। आज भारत प्राचीन संस्कृति की धड़कन साथ लेकर भारतीय ज्ञान परंपरा की धरोहर को संजोए हुए आधुनिकता को अपनाते हुए विकास की राह पर अग्रसर है। इसी दिशा में आज माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अतिथियों के कर कमलों द्वारा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों का शुभारंभ भूमि पूजन के साथ किया गया। इस दीक्षांत आरंभ के माध्यम से हम अपने नवीन विद्यार्थियों का न केवल विश्वविद्यालय में स्वागत करते हैं, बल्कि उन्हें यह भी स्मरण कराते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल कैरियर बनाना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण है। मैं माननीय कुलगुरु को स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। मंच में विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी, हमारी दीदी गौर जी, सूर्यवंशी जी, एसीएस सर और मेरे सहयोगी रजिस्ट्रार साहब और इस सभागार में उपस्थित सभी सुधी विद्वजन, आप सबको नमन, वंदन, अभिनंदन। इस कार्यक्रम में पधारने के लिए मुझे स्वागत करना है। सिर्फ दो बातें, एक मिनट, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को निकलना है। ये वो क्षण है आज जब हमें 100 करोड़ रुपए की माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रांट आवंटित की थी। उस दिन भी ये 3 महान स्थितियां मौजूद थी और आज जब हम भूमि पूजन कर रहे हैं तो भी ये 3 हस्तियां हमारे बीच है। ये विश्वविद्यालय के सौभाग्य का साथ ही हमने आज इस अवसर का लाभ उठाते हुए जो हमारे नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, उनका दीक्षारंभ आपके कर्तव्यों से कराएंगे। आप सबका उन्हें एक बार वंदन, अभिनंदन, नमस्कार, जय। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती कृष्णा गौर मैडम से आग्रह कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज के इस गरिमामय समारोह में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, यशस्वी और जनहितैषी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह परमार साहब, आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर एस के जैन साहब, नगर निगम में सम्मान्य अध्यक्ष आदरणीय श्री किशन सूर्यवंशी जी, एसीएस उच्च शिक्षा विभाग आदरणीय श्री अनुपम राजन साहब, आदरणीय कुल सचिव अनिल शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित गोविंदपुरा परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यगण, सभी सम्मानीय पार्षदगण। सरस्वती की देवी ऐसे पावन मंदिर में आज अपने इस विश्वविद्यालय के नए प्रकार के एक नए परिवेश की संभावनाओं के लोकार्पण भूमि पूजन है ना, भूमि पूजन के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मंच पर विराजमान हमारे बीच माननीय मंत्री इंदर सिंह परमार जी,
माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, कुलगुरु बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय श्रीमान एस.के. जैन जी, कुल सचिव अनिल शर्मा जी, एसीएस अनुपम राजन जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर सभी सम्मानित प्राध्यापकगण, सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। हमारे विश्वविद्यालय के इस बदलते दौर में और पुराने काल के पुराने समय के दौर में ये आज तो आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में मैं जब आया था और उस समय ये उससे आया और यहाँ नहीं, मैं आज आपके साथ साथ पूरे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के अंदर एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करे, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत करवट बदल रहा है, देश करवट बदल रहा है, युवाओं की उनके अपने सपनों की ऊंचाई के ऊंचे से ऊंचे आकाश को दिलाने के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री न केवल देशवासियों के सामने बल्कि अब तो बदलते दौर में हमको रोज समाचार पत्रों से मिल रहा है, वो भारत और भारत की संभावनाओं के लिए दुनिया के सामने मिसाल पैदा कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के उस अलग प्रकार के नेतृत्व। वो दिन गए जब किसी बड़े बड़े देश के पीछे पीछे चलते हुए भारत अपनी पहचान बनाता था। वो दिन गए जब भारत का युवा दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के वीजा के लिए मरता था और उसके आधार पर भविष्य की बड़ी संभावना लेके चलता था। आज हमें गर्व है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, दुनिया के सबसे अच्छे देश बनाने के लिए भारत खुद अपनी लाइन बना रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और इस भारत के बदलते दौर के इस भाग्यशाली अवसर का हमारे विश्वविद्यालय के सभी युवा ठीक से उपयोग करें। वो अपनी क्षमता, योग्यता, अपनी निष्ठा, अपने सब प्रकार की क्षमता योग्यता के साथ ऊंचे से ऊंचा सपना देखें। अब हमें कोई किसी बड़े से बड़े दुनिया के विदेशी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़े और हमारे संसाधनों के बलबूते पर हम दुनिया के सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। आप कोई भी सपना देखें, उसको सार्थकता की तरफ ले जाए, इसलिए एक नहीं कई प्रकार से हमारी सरकार प्रयोग कर रही है। हमारे विश्वविद्यालय में केवल किताबी ज्ञान लेने आने के साथ साथ आप अपने जीवन में अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने नगर और गांव का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आप बड़ा सपना देखो, सरकार आपके साथ खड़ी है, कोई तकलीफ आने वाली है आपको। हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। वो अपने जीवन में जो सपने देखें, इसलिए बदलते दौर में आप देखो कितने प्रकार से बदल रहे हैं। हमारी सरकार के माध्यम से अभी रोज ही अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लगातार लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। माननीय कृष्णा गौड़ जी का जोरदार अभिनंदन करो यार। जब सबको मिल रहा है तो हमारी दीदी को भी मिल रहा है और इनको मिल रहा है, इसका मतलब भोपाल को मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे भोपाल के। इतना तेजी से समय बदल रहा है। मेट्रो ट्रेन तो चली रही है, मेट्रो ट्रेन की सौगात भोपाल को मिल रही है, लेकिन मेट्रो ट्रेन के साथ मेट्रो की सारे कोच बनाने की फैक्ट्री भोपाल को मिल रही और बदलते दौर में यहाँ से बने हुए मेट्रो कोच के डब्बे देश भर में और दुनिया भर में जाएंगे। इसका भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। मेट्रो के ट्रेन की पूरी बोगियां जितनी बनना और केवल मेट्रो नहीं, वंदे भारत, सभी प्रकार के बदलते दौर में रेल के जो नए से नए और रेल की भी स्पीड कैसी, वो गए जमाने जब 70-80 की स्पीड से चलने का ट्रेन का टाइम, आज की स्थिति में 170-80 तक की भी मेट्रो की ट्रेन की वंदे भारत मेट्रो की ट्रेन की स्पीड चलेगी। उसके डब्बे भी यहाँ बन रहे हैं। हमारी रेल की पटरियों की संख्या 4 पटरी हो रही और बच्चों को तो आनंद आ जाएगा।
हमने भोपाल के बड़े तालाब को कश्मीर की झील की तरह डेवलप करने का निर्णय कर लिया। झील कश्मीर का हमको क्या दिक्कत है? कश्मीर में भी सिखारे ही तो चल रहे हैं, तो सरकार सिखारे यहाँ चलाएगी, चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। तो हमारे अपने बदलते दौर में जितने प्रकार के काम हो सकते हैं और रोजगार के लिए भी आंकड़े उठा के आप देख लो, एक साथ भोपाल अपने मेट्रोपॉलिटन का जो नक्शा लेके चल रहा है, न केवल भोपाल इंदौर मेट्रोपॉलिटन बन रहा है, इंदौर भोपाल ग्रीन बेल्ट, जहां सीधे सीधे हमारा अपना ग्रीन कॉरिडोर सीधे नॉन स्टॉप भोपाल से गाड़ी उठाओ सीधे इंदौर पहुंचेगी। मालवा में भी पीछे नहीं रहने वाले इंटरसिटी, अपने को भी लाभ मिलेगा। एक आपका मंदसौर वाला भी ट्रेन बनाने वाले हैं कि भविष्य में भोपाल से सीधे सीधे रोड जहां तक जा सकते हैं, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, एक एक सेक्टर में कोई सेक्टर खाली रहने वाला नहीं, प्रत्येक सेक्टर में। और उससे आगे भी सरकार के माध्यम से हमारे अपने उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम में क्रांति हो रही है। अब बताओ, एग्रीकल्चर के बच्चों की बिल्डिंग बन रही है। पहले क्या होता था, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए केवल एग्रीकल्चर का अलग कॉलेज खोलना पड़ेगा, अलग से विश्वविद्यालय, कोई उसके लिए जवाबदार रहेगा। अरे भाई, यहाँ कृषि प्रधान अपना प्रदेश है और आज के जमाने में तो एग्रीकल्चर में बड़ी संभावना है, तो इसकी डिग्री आगे क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है, ये जितने खुले वो खुले, और भी जितनी जरूरत होगी वो सारे खोलने को हम तैयार हैं, कहीं कोई कंजूसी होने वाली नहीं। सरकार सारे संसाधन देगी और जितने नए कोर्स आप ला सकते हो कुलगुरु जी, आप अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से जो जो रोजगार परक विश्वविद्यालय में आए नए कोर्स खोलना है, मैं यहीं से घोषणा करता हूं, आप सारे कोर्स लाओ, हमारे बच्चों को हम सब देने की घोषणा करते हैं। अभी बच्चों को आने जाने की बस की सुविधा है कि नहीं? तो आप अपने वाइस साहब आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ भगत विद्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु को कि जो जो बच्चे बस से आने जाने की सुविधा मांगते हैं, आप बस की सुविधा देने की घोषणा करते हैं, उनको बस की सुविधा आने जाने वाले समय में इन प्रयोगों से तो हमारे बच्चे बढ़ेंगे। सब अलग अलग अपने अपने खर्चे से कोई आ रहा है, कोई इससे कोई उससे, सबकी पेट्रोल जल रहा है, पैसा अलग लग रहा है, आने जाने का एक साथ जो आनंद मिलेगा उसकी बात ही अलग है। तो आज अपने तो ये हमारे आज के कार्यक्रम में तो इतना ही बोलना पर्याप्त है, क्योंकि मुझे अगले कार्यक्रम में भी जाना है और अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो आज हमारे बीच आने वाले समय के लिए मैं कुछ बात बाकी बचा के जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जब जा रहा हूँ तो यहाँ भी मध्यप्रदेश की बेहतरी के लिए जा रहा हूँ। हमारे अपने राज्य के अंदर एक और पीएम मित्रा पार्क बनने वाला है, जिसके माध्यम से हमारे देश के अंदर आदिवासी अंचल में जो कपास का उत्पादन होता है, हमारे कपास से ही हमारे यहाँ धागा बने, धागे से कपड़ा बने और कपड़े से दुनिया का सबसे अच्छा ब्रांड का वो रेडीमेड गारमेंट्स का यहाँ उत्पादन हो। इस दिशा में हमारे देश के साथ दुनिया में वो 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला एक बड़ा पीएम मित्र पार्क बनाने वाले हैं। तो वहाँ दुनिया भर के उद्योगपति को बुलाने के लिए जा रहा हूँ, ताकि हमारा राज्य समृद्ध हो, आगे बढ़े, सभी प्रकार के लोगों को काम मिले। तो मैं मान के चलता हूँ, अभी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स आपका चालू नहीं होगा, आने वाले समय में वो भी आप करना, ताकि हमारे बच्चों को फैशन डिजाइन से लेकर जिस क्षेत्र में रोजगार मिले वो सब आप करें। मैं आज पुनः एक बार फिर अपनी ओर से सारे विकास कार्यों की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।